हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिरर इक्वेशन यानी कि मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या f इक्वल टू r/2 को प्रूफ किया था। वो एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था और आज का डेरिवेशन भी मिरर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग ये फार्मूला कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की सहायता से करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को दोनों मिरर यानी कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स की हेल्प से ड्राइव किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉनकेव मिरर की हेल्प से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को ड्राइव करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर डायग्राम में M1 M2 एक कॉनकेव मिरर दिखाया गया है। इसका पोल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर C और फोकस पॉइंट कैपिटल F है। इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर मुख्य अक्ष पर एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि बिंदु, छोटी सी वस्तु O रखी हुई है और ये वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखी हुई है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ होता है तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, इस कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है और हम लोगों को यह भी मालूम है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कम से कम दो प्रकाश किरणों को आपस में इंटरसेप्ट करना चाहिए यानी कि काटना चाहिए। तो देखते हैं, इस वस्तु से O से एक प्रकाश किरण ये देखिए चलती है और अवतल दर्पण के किसी बिंदु A से परावर्तित होती है। और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच से निकल जाती है। यहां पे हम देखेंगे, अगर हम बिंदु A से वक्रता केंद्र C को मिलाती हुई एक रेखा खींच दें तो ये रेखा इस बिंदु पर अभिलंब का कार्य करती है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये जो कॉनकेव मिरर होता है वो किसी भी गोले का कटा हुआ भाग होता है, पार्ट होता है। अगर किसी भी पॉइंट से हम उसके सेंटर को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा करें, वो लाइन देखिए 90 डिग्री की होती है। किसी भी पॉइंट पर हम लोग ले लें, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ले लें, ये मान लें P है, ये Q है, तो हर पॉइंट पर ये लाइन यानी कि रेडियस अभिलंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसलिए हमने जो पहली प्रकाश किरण बिंदु A पर परावर्तित हुई, वहां पर वक्रता केंद्र C से मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। अब CA हमारा यहां पर एक अभिलंब का कार्य कर रहा है और जो आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं।
ये आपतित प्रकाश किरण है। तो ये आपतित प्रकाश किरण, देखिए ये अभिलंब डॉटेड लाइन वाला अभिलंब है, इसके साथ जो कोण बना रही है इस कोण को हमने थीटा मान लिया। अब हमने पहले परावर्तन के लेक्चर नंबर 1 में परावर्तन के रूल्स पढ़े थे कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए ये किरण नंबर 1 ने आप अभिलंब के साथ यानी कि आपतन कोण थीटा बनाया, तो देखिए ये एक परावर्तित किरण है। अगर ये आपतन कोण थीटा बना तो देखिए ये कोण भी हमारा थीटा बन जाएगा। परावर्तन के नियम नंबर 1 से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमने बिंदु A से एक मुख्य अक्ष पर अभिलंब डाल दिया ए एन, और इसका अभिलंब का नाम n दे दिया क्योंकि n फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स अभिलंब, तो इसे हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए दूसरी प्रकाश किरण आपतन कोण 0 डिग्री पर दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। अब आपतन कोण 0 डिग्री पर यह प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है। जब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। तो देखिए ये दर्पण के ध्रुव से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखिए ये पहली प्रकाश किरण थी, ये दूसरी, इन दोनों किरणों ने आपस में यहाँ पर इंटरसेप्ट किया, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब इमेज यहाँ पर बन गया। तो देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु O का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में I बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं और इस एंगल को गामा मान लेते हैं। आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से ड्रा करिए कॉपी में, और आप लोग एंगल को सही से ड्रा करें, अच्छे से बनाएं। अब इसकी लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज क्या लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना M1 M2 एक कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण है जिसका पोल P, ध्रुव P, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र C तथा फोकस पॉइंट यानी फोकस बिंदु कैपिटल F है। इतनी ही लैंग्वेज हम लोगों को लिखनी है। अब इसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे। अब हम लोग डेरिवेशन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज OAC लेंगे। त्रिभुज OAC में अब देखिए ये त्रिभुज OAC है। अगर इस त्रिभुज को हम यहां पर बनाएं तो देखिए ये त्रिभुज बनता है हमारा। देखिए ये कोण हमारा अल्फा है, ये कोण हमारा थीटा है और ये हमारा बाह्य कोण बीटा है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया OAC। अल्फा थीटा अंतः कोण है, इंटरनल एंगल है और एक्सटर्नल एंगल हमारा बीटा है। डायग्राम में देखेंगे OAC। अब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल।
यानी कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। अब त्रिभुज के दो अंतःकोण यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा है, अल्फा प्लस थीटा। अब ये अंतःकोणों का जो योग होगा वो बाह्य कोण के योग के बराबर होगा, और बाह्य कोण यहाँ पर बीटा है, तो हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAC में बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज CAI ले लेंगे। अब त्रिभुज CAI में CAI त्रिभुज को देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट रहा हमारा C, ये पॉइंट रहा हमारा A, ये पॉइंट रहा हमारा I। अब जरा एंगल देखेंगे, ये एंगल हमारा बीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा गामा है। तो यहां पे भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल सकते हैं। अब यहां से देखिए, अगर हम यहां से थीटा इज इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा बीटा, ये जब प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। हम लोग इस इक्वेशन को समीकरण नंबर 2 डालेंगे। अब थीटा का ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, तो देखिए हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस इस थीटा की जगह पर हम रख देंगे गामा माइनस बीटा। अब माइनस बीटा को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का बीटा, एक बीटा ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इसे समीकरण नंबर 3 कह दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को इन इक्वेशंस में कोई परेशानी होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहां पर अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, बहुत छोटे कोण होते हैं, और छोटे कोणों के लिए एक नियम होता है, अगर साइन अल्फा है तो हम उसे अल्फा लिख सकते हैं, इसी तरीके से अगर tan अल्फा है तो हम उसे अल्फा लिख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत छोटे एंगल्स होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज सबसे पहले OAN ले लेंगे। OAN में OAN अब यहां पे लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। अब देखिए यहां पर OAN में लंब हमारा AN है, तो लंब की जगह AN लिख देंगे, अपान आधार ON है। अब यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ON। अब देखिए ON जो है, ON लगभग OP के बराबर है।
ये मिरर में बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, तो हम ON को OP के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के अनुसार दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो इस ON को हम लोग OP लिख सकते हैं, ये लगभग डिस्टेंस के बराबर है, तो यहां पर हम OP लिख देंगे, OP। अब देखिए लघु कोणों के लिए आप लोगों को प्रतिबंध बताया था, tan थीटा को थीटा ले सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और देखनी है, यहाँ पर थीटा की जगह एंगल अल्फा है, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा ले लेंगे, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो लघु कोणों के लिए प्रतिबंध होता है, tan अल्फा की जगह हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, tan गामा इज इक्वल टू गामा, लघु कोणों के लिए। ये नियम होता है, तो हम tan अल्फा को यहां पर अल्फा कर देंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा an अपान, अब यहां पर OP है, यहां पर हम लोग देखेंगे OP दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, देखिए दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को स्मॉल u से लिया जाता है, तो देखिए OP की जगह हम लोग u लिख सकते हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू an अपान u। एक चीज यहां पर और समझनी है, दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, और ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो देखिए यहाँ पर वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी है, इसलिए ये यहाँ पर -u हो जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, दाईं ओर की दूरियां हमेशा धनात्मक होती हैं, बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं। तो अवतल दर्पण में सारी दूरियां बाईं ओर होती हैं, तो सारी दूरियां यहाँ पर ऋणात्मक होंगी। आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, अब CAN को ले लेंगे, CAN में, अब CAN में यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो यहाँ हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब यहाँ पे भी AN है, आधार यहाँ पे भी CN की जगह CP ले लेंगे। अब लघु कोणों के लिए tan बीटा को हम लोग बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू AN अपान CP ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी R, ये बाईं ओर है, इसलिए यहाँ पर -R हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से त्रिभुज समकोण त्रिभुज IAN को ले लेंगे, अब यहां पर एंगल गामा है, तो ये हो जाएगा tan गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि AN, लंब तो AN ही रहेगा, आधार हो जाएगा IP। स्मॉल कोणों के लिए tan अल्फा को tan गामा को गामा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan गामा को गामा लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू AN अपॉन IP। देखिए ये
से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को स्मॉल v से लिया जाता है और ये बाईं ओर है, इसलिए यहाँ पर माइनस v हो जाता है। अब देखिए इसे समीकरण नहीं डालते हैं, ऐसा ही रखते हैं। अब अल्फा, बीटा और गामा के मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब लिखेंगे अब समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3, तो समीकरण 3 है हमारा 2 बीटा, 2 इंटू बीटा और बीटा का मान है an अपॉन माइनस आर, an अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू, फिर है हमारा अल्फा, अल्फा का मान है an अपॉन माइनस यू, फिर है हमारा प्लस गामा, गामा का मान है an अपॉन माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि r बराबर हमारा 2f होता है, तो देखिए यहाँ से 2 इंटू an अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू, आर की जगह पर यहाँ पर 2f रख देंगे। अब देखिए यहाँ से माइनस का an कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। इस an से ये n कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 का कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला बचेगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यही हमारा मिरर फॉर्मूला होता है दोस्तों।